हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं हीरो का महल का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अचानक महल की मीनारों पर धुआं सा छा गया। महल की ओर उठी प्रत्येक आंखों में प्रश्नचिन्ह तैरने लगा। वास्तुशिल्पी जयसिंह, यह धुआं कैसा? यह तो मेरी भी समझ में नहीं आया महाराज। इससे पूर्व ऐसा दृश्य कभी उत्पन्न नहीं हुआ था। शीघ्र ही धुआं छटने लगा। चौंक पड़े सब। महल की मीनार पर यह अंडा कहाँ से आ गया? कैसा विचित्र सा अंडा है महाराज, और इतना विशाल भी। महाराज, हमें तुरंत ऊपर पहुंचकर वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। लेकिन इससे पूर्व कि राजा हिरणामणि महल के प्रथम सीढ़ी पर कदम रख पाते। ठहरिए महाराज, आप इस महल में नहीं जा सकते। चट्टानों के पीछे छिपे खड़े लोग बाहर निकल आए। इस महल पर आपका कोई हक नहीं महाराज। हाँ, कोई हक नहीं है। पहले आपको हमारे भूख से बिलखते बच्चों के आंसू पोंछने होंगे। उसकी वे खुशियाँ उन्हें वापस करनी होंगी जो आपने इस महल को पूरा करवाने के लिए हमसे छीन ली है। उससे पूर्व अगर आप महल में प्रवेश चाहते हैं तो आपको हमारी छाती रौंद कर जाना होगा। यह सुनते ही राजा हिरणामणि की भकुटियाँ तन गई। सेनापति नाहर सिंह, हटाओ इन सब को यहाँ से। जो आ गया महाराज। सैनिकों, हटाओ दो इन सब को यहाँ से। सैनिकों के ऊपर चढ़ते ही वहाँ हंगामा मच गया। हटो यहाँ से, रास्ते से हट जाओ वरना अंजाम भयानक होगा। महाराज का रास्ता रोकता है गुस्ताख। ओह हटो। ओह, शुभ कार्य में विघ्न डालते हो गद्दार। नहीं। ओह। ऊपर यह हंगामा चल ही रहा था कि उसी समय महाराज महाराज। गजब हो गया महामंत्री जी। क्या हुआ सैनिक? तुम इतना घबराए और बौखलाए हुए क्यों हो? महाराज, दुश्मन देश का राजा विचित्र मौर्य और चंगेज देश का राजा चंगेज ने अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ हिरण्यकश्यप पर चढ़ाई कर दी है। दो दिशाओं से दोनों सेनाओं हमारे सैनिकों का सुरक्षा चक्र तोड़ती हुई इसी तरफ आ रही है। नहीं। उफ, अब क्या होगा महाराज? इधर यह मुसीबत सिर उठाए खड़ी है, उधर से सेनाएं बढ़ी चली आ रही है। ओह नहीं, छोड़ दो मुझे। महामंत्री का वाक्य पूरा भी ना हो पाया था कि महाराज, दुश्मन सेना आ पहुंची है। उफ। दुश्मन के आक्रमण की खबर सुनते ही ठहरो, रुक जाओ। इस समय देश संकट में है। दुश्मन सेना तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अगर हम महाराज से विवाद पर ही उलझे रहे तो दुश्मन हमारे घर में आ घुसेंगे। साथियों, देश के लिए इस समय यह भूल कर भी महाराज ने हमारे साथ क्या क्या जुल्म किया है। हमें एक हो जाना चाहिए। बोलो हिरण्यकश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर जैसे जो भी और फिर जिसे जो भी शस्त्र मिला उसे ही लेकर सेनापति नर सिंह के नेतृत्व में सब सामने से आते तूफान से टक्कर लेने चल पड़े। मारो मारो, दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दो। महाराज, ये लोग इतनी विशाल सेना का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आप यहाँ से चले जाएं महाराज। नहीं, हम इस महल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसके लिए हमने अपनी सारी मान प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी थी। नहीं महामंत्री, नहीं। अचानक महामंत्री का हाथ तेजी के साथ ऊपर उठा और तड़ाक। ओह हैं, क्षमा कीजिए महाराज, आपके प्राण बचाने के लिए मुझे आप पर हाथ उठाना पड़ा। वास्तुशिल्पी जयसिंह, तुमने इस महल का निर्माण किया है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम पर भी आती है। मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ महामंत्री जी। मैंने इस महल तक पहुँचने के रास्ते में अवरोध तैयार भी किया है, किंतु महल तक पहुँचने का रास्ता अव्यवस्थित करने के लिए मुझे महल की ऊपरी प्रथम सीढ़ी तक पहुंचनी होगी। हैं उधर राजा हिरणामणि की मुट्ठी भर सेना राजा विचित्र मौर्य की विशाल सेना का मुकाबला ना कर सकी। ओह खच्चाक, हाय मार डाला, आई हा, खत्म कर दो सबको और महल पर कब्जा कर लो। हिरण्यकश्यप के नागरिकों व सैनिकों के पांव उखड़ गए। भागो वरना मारे जाएंगे। खचाक, सर, आई। लेकिन इससे पूर्व की राजा विचित्र मौर्य की सेना महल की तरफ बढ़ पाती। आक्रमण कर। चंगेज वह राजा विचित्र मौर्य की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। मार डालो। खचाक, आई। मलिका महल हमारा है। हा। सेनापति सोनालिका की शांत व पर्वत मालाएं, युद्ध की ललकार, शस्त्रों की झनकारों व चीख चिल्लाहटों
से गूंज उठी। मारो खना खच्चाक आह आई। इस भीषण युद्ध में विजय हुआ चंगेज राजा चंगेज मलिका महल जिंदाबाद। चंगेज राजा चंगेज जिंदाबाद, मलिका महल हमारा है। प्रथम बार चंगेज की निगाह उठी मलिका महल की ओर। अद्भुत सेनापति, इस महल को प्राप्त करने के लिए तो हम सैकड़ों युद्ध लड़ सकते हैं। आप ठीक कहते हैं महाराज। इधर जयसिंह महल की प्रथम सीढ़ी तक पहुंच गया था। मैं अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों को महल से दूर रखने की चेष्टा करूंगा। जयसिंह ने सीढ़ियों के निकट लगी चक्र घुमा दिया। देखते ही देखते दुश्मनों का रास्ता अवरुद्ध हो गया। अरे यह क्या? सर महल चारों तरफ से इन सलाखों से घिर गया। यह सलाखें महल की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा लगती हैं महाराज। ओह, लेकिन इससे पूर्व कि उस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का वे कोई रास्ता ढूंढ पाते। हो यह शोर कैसा है सेनापति कालदेव? शोर की दिशा में निगाहें घूमते ही सबके होश उड़ गए। राक्षस सेना! हो। राक्षसों को देखते ही चंगेज सेना घबरा गई। भागो वरना राक्षस मार कर खा जाएंगे। हम राक्षसों का से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। भागो! हो। यह देख चंगेज व कालदेव चीख पड़े। ठहरो, रुक जाओ, राक्षसों का मुकाबला करो गद्दारों। उफ, राक्षस सेना निकट आ गई है महाराज। गर है। राक्षस सेना चंगेज सेना पर टूट पड़ी। हो हा। ओह बचा, मलिका महल राक्षस राज काबरा का है। हा। गर उफ। ओह, राक्षस राज काबरा ने उग्र हो चुके दोनों चीते को दबोचा और गर हा खत्म कर दो सबको, चट्टानों पर दे मारा। राजा चंगेज व सेनापति कालदेव ने राक्षसों का मुकाबला करने की चेष्टा की। ओह, इसने तो मेरी तलवार ही पकड़ ली है। हा। उफ। अगले पल दोनों के लिए बेहद भयानक था। तड़ाक और धड़ाक, मलिका महल पर काबरा का कब्जा हो गया। सेनापति सनीकेतु, तोड़ डालो इन अवरोधों को। अवरोध तोड़ डाले गए और राक्षस काबरा जिंदाबाद, मलिका महल हमारा है। ठीक उसी क्षण महल की मीनार पर रखा वह विचित्र सा अंडा एक धमाके के साथ फट गया। राक्षस सेना भी यह दृश्य देख कांप उठी। उफ, यह क्या मौत का महल है? विचित्र अंडे से वह अजीब गरीब आकृति निकलकर राक्षसों की तरफ लपकी। क्रिया! हा, जादूगर चकोरा जिंदाबाद, बोल मूर्खों। यह अजीबोगरीब जानवर राक्षसों पर टूट पड़ा। ओह आई था। सेनापति सनीकेतु ने मुकाबला करना चाहा, किंतु खचाक आई, काबरा ने उड़कर प्रहार किया। तू मेरे हाथों से मरेगा दुष्ट। पलक झपकते ही काबरा शिकंजे में फंस गया। ओह, खचाक धड़ाक! नहीं! काबरा के प्राण निकलते ही राक्षसों में भगदड़ मच गई। राक्षस राज मारे गए। भागो, हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते। भागो! क्रिया! उधर महामंत्री चलते चलते साहस ठीक कर रुक गया। अरे यह तो कोई पहुँचे हुए सन्यासी लगते हैं। ओम है। ओह, महामंत्री घोड़ा लेकर अभी उनके निकट पहुंचा ही था कि ठहर जा राजा हिरणामणि, सैकड़ों लोगों के हत्यारे महामुनि। मैं जानता हूं कि मलिका महल अब तेरा नहीं रहा। महामंत्री श्रीपद, अगर तुम मुझसे कोई मदद चाहते हो तो भूल जाओ, क्योंकि मलिका महल का निर्माण राजा ने न केवल निरारुद्ध किया है, बल्कि उसके निर्माण के लिए अपनी प्रजा को भी दुख दिया है, उसे सताया है। राजा हिरणामणि, देख उधर, पहचान इसे, पूछ इससे कि क्या वे मलिका महल के निर्माण से प्रसन्न है। रानी मलिका की आत्मा? रानी मलिका, मैं तुम्हारा सपना साकार कर दिया। मैंने हीरो का मलिका महल तुम्हारे प्रेम की निशानी के स्वरूप में बनवा डाला है। मलिका, मुझे आपके प्राग्र प्रेम पर कोई संदेह नहीं है महाराज, किंतु ऐसा महल की तो मैंने कल्पना नहीं की थी, जिसकी दीवारों से मेरी निर्दोष प्रजा का खून टपकता हो। उसे तुड़वा डालिए, उस अनमोल खजाने से प्रजा का दुख दूर करें। रानी, अगले ही पल, महामणि मुझे क्षमा करें मुनिवर, मुझे राह दिखाएं, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। एकाएक महामुनि अंतर्ध्यान हो गए और
मैं तुझे प्रायश्चित का मौका देता हूँ राजन। मेरे आसन के रूप में रखा यह शंख तेरी मदद करेगा। इसे उठाओ। देखते ही देखते शंख छोटा हो गया। अब हमें तुरंत मलिका महल वापस लौट जाना चाहिए राजन। महाराज, मैं मलिका महल के खजाने को एक नए राज्य के निर्माण में लगाऊंगा महामंत्री जी। चलिए जल्दी कीजिए। फिर अभी वह मलिका महल से कुछ ही दूर थे कि अरे, यह तो वास्तुशिल्पी जयसिंह आ रहे हैं। महाराज, महामंत्री जयसिंह तुम। महाराज, मलिका महल पर भयानक आक्रमण के बाद अब जादूगर चकोरा का कब्जा हो चुका है। मैं किसी प्रकार एक गुप्त द्वार से निकलकर अपनी जान बचा सका हूँ। तुम फिक्र मत करो जयसिंह, हम महल को स्वतंत्र कराने जा रहे हैं। नहीं महाराज, वहाँ साक्षात मौत विराजमान है, रुक जाइए। फिर महल के निकट पहुँचते ही उस अजीबोगरीब जानवर को महल की मीनारों पर लिपटा देखते ही दोनों उछल पड़े। ओह, इसका मतलब जयसिंह ठीक कह रहा था महाराज। क्रिया, हमें इस शंख से मदद लेनी चाहिए। राजा हिरणामणि ने शंख हथेली पर रखा। जय महामुनि, हमारी मदद करो मुनिवर। शंख जीव विशाल रूप धारण किए बाहर निकला और उस अजीबोगरीब जानवर से लिपट गया। क्रिया शंख के जीव घोंघे के जिस्म से निकला चिपचिपा पदार्थ उस भयानक अजीबोगरीब जीव को से चिपक गया और क्रिया अगले ही पल एक धमाके के साथ भयानक जीव के परखच्चे उड़ गए। घोंघा वापस शंख में समा गया। यह देखते ही राजा हिरणामणि तेजी से बोले, ओह महामंत्री, हमें महल को जादूगर चकोरा से स्वतंत्र कराना है। तभी राजा हिरणामणि, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। यह तो अगला क्षण बताएगा जादूगर चकोरा की कौन बचेगा और कौन मरेगा। राजा ने हथेली सीधी की और जय महामुनि। शंख से त्रिशूल निकला जो अंगारे बरसाकर चकोरा की तरफ लपका। जादूगर चकोरा उन अंगारों से जलने लगा और शंख के ढेर से और राख के ढेर में बदल गया। इसी के साथ त्रिशूल व शंख दोनों गायब हो गए। यह देख राजा हिरणामणि ने ऐलान किया, महामंत्री श्रीपद, इस जगह पर मलिका महल भी बनेगा, किंतु हीरे जवाहरात से जड़ा नहीं बल्कि लाल पत्थरों से निर्मित। इस प्रकार हीरे के महल को तुड़वाकर वहां लाल पत्थरों के महल की नींव रख दी गई और जो खजाना महल के निर्माण में सुपुत्र किया गया था उसे जनता की भलाई के कार्य में लगाया जाने लगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नए नए अपडेट आप तक तुरंत पहुँच सके। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।